हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात करेंगे। और जनरली आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में एक नया ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है। उसके पीछे आज की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। और वो न्यूज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर रेट कट्स होते हैं तो मार्केट फटेगा, ऑलराइट। और आज आपको वो देखने को मिला, सिंपल एज दैट। अब रेट कट होने से ये तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता था, या फिर थोड़ा सा एक कंफर्मेशन थी कि हाँ रेट कट्स होंगे। बट ऐसा क्या हुआ कि जो मार्केट में बहुत अच्छी खासी रैली आई, ऑलराइट। पहले भी रेट कट्स हुए नो डाउट, बट इतना मार्केट उछला नहीं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं उछला, बट अगर आप बॉटम से देखोगे तो कहीं ना कहीं 1.5% के आसपास मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम लिया। और अच्छी चीज यह है कि 25,000 के आसपास आया है, ऑलराइट। 25,000 की रेंज में क्लोज करना अच्छी बात है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे इसके पीछे दो रीजंस थे। न्यूज में ही है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ही मीटिंग्स के जो नतीजे हैं, मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहली चीज कि जो रेपो रेट्स थे वो कट किए गए। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो बीच में न्यूज निकल के आई थी कि हाँ 50 बेसिस पॉइंट से होंगे, बट कहीं ना कहीं वापस से न्यूज निकल के आई कि नहीं 25% के आसपास होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई के जो अपने गवर्नर हैं उन्होंने 50% के हिसाब से रेट कट कर दिए, ऑलराइट। पहले जो रेट चल रहे थे वो लगभग 6% के आसपास चल रहे थे, और अभी 5.5% के आसपास रेट आ चुका है, ऑलराइट। दूसरी चीज क्या है, ये तो एक अच्छी चीज है, हाँ 25 की जगह 50 कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, लोग खुश हो गए नो डाउट। बट दूसरी जो चीज है कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, इसको भी इन्होंने कट करके, और कट कितना किया है जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि सीआरआर कट होगा, ऑलराइट। और कट कितना किया है, लगभग 1%, पूरा 1%, 100 बेसिस पॉइंट पे 4 से सीधा 3% कर दिया। जिससे क्या होगा, असर क्या आपको देखने को मिलेगा। जनरली जब रेपो रेट्स कट होते हैं तो उसमें भी जो आपको आरबीआई की तरफ से बैंक्स को लोन मिलते हैं उनमें राहत मिलती है, तो आम जनता को राहत मिलेगी, ऑलराइट। दूसरी चीज क्या है, ये जो सीआरआर है इससे क्या होगा, जब इन्होंने 1% लगभग कम कर दिया है या 1% पूरा काट दिया है, अब ये टाइम टू टाइम होगा, एक साथ नहीं होगा, तो क्या होगा, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में एक तरीके से नकदी मिलेगी। जिससे क्या होगा कि मार्केट की लिक्विडिटी बनी रहेगी, और मार्केट में जो फ्लो है उसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं रहेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, ऑलराइट। तो जो एक्सपेक्टेड नहीं था, हालांकि लिक्विडिटी सितंबर के बाद थोड़ी सी कम होने लगती है, लेकिन अभी इस समय भरपूर है। बट मार्केट में तब भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम ना हो, उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा ये मूव आरबीआई की तरफ से लिया गया है कि सीआरआर लगभग 1% के आसपास काटा गया है, ऑलराइट। जिससे फायदा मिलेगा आम जनता को, बिल्कुल, क्योंकि अब लोन्स में आपको ईएमआईज में सब में कमी देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल फायदा मिलेगा। जिससे आपके बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, ऑब्वियस सी बात है। और निफ्टी में भी फटा है मार्केट, तो नो डाउट मार्केट को एक नई दिशा बाजार को मिली है। अब ये कब तक चलता है वो डिपेंड करता है कि 25,000 के ऊपर टिकता है कि नहीं, क्योंकि न्यूज तो आपकी बढ़िया है, काफी ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, हालांकि एक्सपेक्टेड सिर्फ रेट कट्स का था, लेकिन सीआरआर कटिंग भी एक इंक्लूडेड जो अच्छा पॉइंट है, जो कि इंक्लूड हुआ है, जिससे मार्केट में अच्छा पम्प देखने को मिला है। अब लेवल्स ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, हम लेवल्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। लेवल्स आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि 25,000 के अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट लेवल 25,111 है। 25,000 के ऊपर टिकने दो मंडे मार्केट। आज ये फ्राइडे था तो ये होना ही था, कुछ बड़ा मूव देखने को मिलता है। अगर बीच में गैप रहता है तो अक्सर फ्राइडे को ये मूव आपको देखने को मिलता है, डाउन साइड चाहे अप साइड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं, ऑलराइट। 25,000 के ऊपर टिकने दो। 25,035 के ऊपर जो आज का हाई है 68 से होते हुए 111 जाएगा, 160 जाएगा, 25,220 के आसपास अपना न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड में जो इसके सपोर्ट लेवल है वो 24,960 से लेकर के 900, 848 और 800 के आसपास है। नेक्स्ट जो बेहतरीन सपोर्ट है वो 24,740,
से होते हुए 24,680। ऑलराइट, और आज का भी अगर आप मार्केट देखोगे तो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल था शुरू में, सुबह में, और वॉलेटाइल होना लाजमी है क्योंकि 10 बजे तक न्यूज आई और यहां से मार्केट फटा है ऑलमोस्ट 10-10 से। तो ये क्लियर था कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं। तो आज का जो मोमेंटम था वो एक्सपेक्टेड था, लोगों को पकड़ने में आसानी थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन वाली बात नहीं थी कि कैसे क्या किया जाए। ऑलराइट, मार्केट भी बहुत प्लेन था, सिंपल था। ऑप्शन चेन देख लीजिए क्योंकि न्यूज वगैरह हमने क्लियर कर ली है जो कि इसका असर दिखा सकती है मार्केट पे, और मार्केट पे भी इसका बहुत बढ़िया असर पड़ने वाला है क्योंकि रेट कट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं दो तीन चीजें बढ़िया होती हैं। पहली चीज क्या है कि आरबीआई गवर्नर ने खुद 2-3 पॉइंट्स क्लियर किए, मैं आपको और चीजें बता देता हूं। पहली चीज क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 6.5% के आसपास बरकरार है, और जिस हिसाब से इन्होंने रेट कट्स किए हैं मुझे लगता है 6.5% भी ठीक है, इससे ऊपर ही जा सकती है, कम नहीं होगी। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में अगर रेट कट्स होते हैं तो सबको फायदा मिलता है। ऑलराइट, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरबीआई गवर्नर ने एक जीडीपी ग्रोथ की बात की, और दूसरी 2-3 पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। 25,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास कॉल राइटर्स भी हैं। तो अभी ऑप्शन चेन देखने का हालांकि कोई फायदा नहीं है। 25,000 आप एक मेन जोन मान के चलो, 25,000 के ऊपर टिकता है तो नेक्स्ट हाई पे हाई आपके बनते हुए नजर आएंगे। डाउन साइड में मैंने आपको सपोर्ट क्लियर कर दिए। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने एक वाकई में अच्छा मूव किया है और बॉटम से ऑलमोस्ट 2% के आसपास, जो कि ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होना लाजमी है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 56 के आसपास इसने हाई लगाया है। अगर मंडे के दिन ये ब्रेक होता है तो इजी टारगेट आपका 56,900 से 57,100 तक रहने वाला है। हालांकि हम मार्क कर देते हैं 57,100 के आसपास मार्क कर देते हैं। बिल्कुल, सपोर्ट आपके बिल्कुल क्लियर है 56,470 के आसपास, 360 से 290, ऑलमोस्ट 115, 55,970 और 55,854 के आसपास, और नीचे अगर आएंगे तो लगभग 55,680। ये आपके बेहतरीन सपोर्ट हैं। ऑलराइट, फिलहाल आज जो चीजें देखने को मिली हैं, 2-3 चीजें बढ़िया हुई हैं, और कुछ भी आज की पॉलिसी में कुछ भी बेकार नहीं था, सारी चीजें पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से आज आपको ये ग्रोथ या फिर आज आपको ये मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलराइट, और अगर हम 2-3 चीजें पॉइंट्स क्लियर करें तो हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, बट 2-3 पॉइंट्स और हैं जो आरबीआई गवर्नर ने कहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। एक तो जीडीपी ग्रोथ की बात की थी और 2-3 चीजें कही थी। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियो में अलग से बना दूंगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।